नमस्कार, मैं वैद्य आलोक अग्रवाल, वृंदा आयुर्वेदा, दिल्ली से। देखिए, भिन्न-भिन्न प्रकार की पद्धतियाँ, भिन्न-भिन्न प्रकार की औषधियाँ, उसके बावजूद भी रोगी अलग-अलग चिकित्सकों पर जाते-जाते परेशान हो जाता है और उसको इलाज नहीं मिलता है। इस विषय पे मैं ये वीडियो बनाना चाहता हूँ और आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ, जिससे कि आप जागृत हों और कहीं न कहीं चिकित्सा जगत में हो रहे अनियमित जो रूटीन है, वो ठीक नहीं है या ठीक है, इसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारियाँ दूँगा। जब कोई भी व्यक्ति किसी भी चिकित्सक के पास जाता है, तो अपने रोग के बारे में डिस्कस करता है। डिस्कस करने के बाद उसकी दवाई शुरू हो जाती है और दवाई शुरू होने के बाद उसका जो इलाज है, वो शुरू हो जाता है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना इलाज उसका चलता रहता है। जब वो 6 महीने और 1 साल के बाद भी ये कहता है कि जहाँ से मैं चला था और वहीं पर हूँ, तो चिकित्सक उसको कहता है कि आपका खान-पान ठीक नहीं है, आप ये जाँच कराओ, वो जाँच कराओ। रोगी फिर दोबारा शुरू करता है, फिर टेस्ट कराता है और फिर चिकित्सक के पास जाता है। जाता रहता है, वो 5 साल, 10 साल ऐसे निकल जाते हैं। तो इस विषय पे मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ कि कोई भी रोग है, उसका ठीक होने का जो कारण है, वो दवाई नहीं है, वो आपकी जीवन शैली है। यदि आपकी जीवन शैली ठीक है, तो आपको रोग भी नहीं होगा। यदि रोग हो भी गया, तो आपको कहीं न कहीं जीवन शैली में बदलाव करना पड़ेगा। आयुर्वेद आपकी मदद 1 महीना, 2 महीना कर सकता है, 3 महीना कर सकता है। लेकिन आपको अपनी जीवन शैली से ही ठीक होना पड़ेगा, अपने खान-पान से ठीक होना पड़ेगा। अपना सोना, जगना, बैठने का ढंग, सोने का ढंग, सोचने का ढंग, ये सब जीवन शैली में बदलाव करने से ही आप ठीक होंगे। एक रोग है मधुमेह, शुगर, डायबिटीज़, उसके लिए किसी भी दवाई की आवश्यकता नहीं है। अगर 90% लोग बिना दवाई के ठीक हो सकते हैं, तो 100 भी हो सकते हैं। किसी-किसी को वंशानुगत होती है, हेरिडिटरी, उनके लिए भी जीवन शैली का ठीक होना ज़रूरी है और जब कोई भी व्यक्ति शुगर का पेशेंट होता है, तो सीधा वो डॉक्टर पे जाता है। पद्धति कोई भी हो सकती है, लेकिन उसका जो इलाज है, वो है जीवन शैली। इसी से रोगी ठीक होता है। जो डायबिटिक हैं, उनके लिए जीवन शैली का उनका ठीक होना ज़रूरी है। आप यहाँ आकर के अपनी जीवन शैली को संतुलित कैसे करें, उसके बारे में भी परामर्श पूरी तरह ले सकते हैं। जब कोई भी शुगर का पेशेंट लंबे समय तक एलोपैथिक मेडिसिन खाता है, तो उसको और भी बीमारियां होने लग जाती हैं। ये शायद आप भी इस बात को जानते होंगे। उनको स्किन डिजीज़ होगी, चमड़ी पे जो रूखापन है वो होगा, आँखें कमज़ोर होंगी और उनकी अंदरूनी जो शक्ति है, वो कमज़ोर हो जाएगी, शरीर में थकान हो जाएगी और मानसिक तनाव बढ़ जाएगा। तो लगातार अंग्रेज़ी दवाइयाँ खाना, ये नहीं कि उससे आप ठीक हो जाएँगे। डॉक्टर का कहना होता है कि आपकी शुगर कंट्रोल हो रही है, ठीक नहीं हो रही है। इट मीन्स एलोपैथिक में अंग्रेज़ी दवाई कोई भी ले रहे हैं, आप 5 साल में, 10 साल में बिल्कुल भी ठीक नहीं होते। 1 टैबलेट से शुरू होते हैं और 10 टैबलेट तक पहुँच जाते हैं। ऐसे-ऐसे रोगी भी मैंने देखे हैं, जो 20-20 गोली रोज़ खाते हैं। स्लीपिंग डिसऑर्डर हो जाता है। ये जो मैंने बातें बोली हैं, ये शायद आप में से कुछ लोग जानते होंगे और आपके जो चिकित्सक हैं, वो भी इस बात को जानते हैं। तो क्यों ना आप जीवन शैली की तरफ आएँ, आयुर्वेद की तरफ आएँ। आयुर्वेद में आपको पूरी तरह से ये बताया जाता है कि आपका रोग ऐसे ठीक होगा, आप ऐसे स्वस्थ होंगे, आप इस प्रकार से करेंगे तो आपकी सारी दवाइयाँ बंद हो जाएँगी। हमारे पास एक राणा प्रताप बाग से गोयल साहब आते हैं। उनकी 22 गोली रोज़ चल रही थी और 18 साल से खा रहे थे। आज उनकी अंग्रेज़ी दवाई सारी 22 की 22 टैबलेट बिल्कुल बंद है। वो स्वस्थ हैं, चलते हैं, फिरते हैं, उनको 5-6 कदम चलने में साँस चढ़ जाता था और आज वो 7000 कदम चलते हैं। उनकी शुगर की जो दवाई है अंग्रेज़ी, वो बिल्कुल बंद है और शुगर नॉर्मल है।
डाइजेशन बिल्कुल फिट है, यूरिन की कोई दिक्कत नहीं है, नींद उनको बढ़िया आती है। पहले पूरी-पूरी रात बैठे रहते थे, नींद नहीं आती थी और नींद की दवाइयाँ भी चल रही थी, उसके बावजूद भी नींद नहीं आती। कहीं न कहीं आप इसके ऊपर विचार कीजिए, सोचिए, कहीं न कहीं कुछ तो गलत है। जो चीज़ हमें सूट नहीं कर रही, क्या है? उसको खोज निकालिए। आयुर्वेद आपके नज़दीक है, आपके देश में है, आपके बिल्कुल करीब है, घर-घर में आयुर्वेद है, हर रसोई में आयुर्वेद है, हर एक किचन में आयुर्वेद है, हवा में आयुर्वेद है, आपके घर से बाहर निकलते ही आपके जो गमले लगे हुए हैं, वो आयुर्वेद है सारा। किसी भी पार्क में जाते हैं, आपको अर्जुन का पेड़ मिलता है, जामुन का पेड़ मिलता है, नीम का पेड़ मिलता है, पीपल का पेड़ मिलता है। ये सारा आयुर्वेद है, आपके नज़दीक है, आपकी साँस में है। आप जब भी घर से बाहर निकलते हैं या घर के अंदर हैं, हर पल, हर क्षण, हर कदम पे आयुर्वेद है। आप क्यों ना आयुर्वेद को अपनाएँ? आयुर्वेद को अपनाइए और अपने जीवन को स्वस्थ बनाइए। आप किसी भी बीमारी के लिए वृंदा आयुर्वेद पे संपर्क कर सकते हैं और परामर्श ले सकते हैं। आप अपने जीवन शैली से ही ठीक हो सकते हैं। अगर दवाई का सहारा लगाना पड़ा, तो 1 महीना, 2 महीना या 3 महीना, सारी ज़िंदगी के लिए दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपनी जीवन शैली को ठीक कीजिए और स्वस्थ हो जाइए। ऐसे ही एक रोग है हाइपर एसिडिटी। हाइपर एसिडिटी एक ऐसा रोग है जो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। किसी से भी पूछो कि जी सुबह उठते ही गैस का कैप्सूल खाते हैं हम, एसिड का कैप्सूल खाते हैं हम, वहाँ से इलाज चल रहा है, वहाँ से इलाज चल रहा है। कब-कब से इलाज चल रहा है हाइपर एसिडिटी। ये भी एक बहुत बड़ा रोग है। पहले हम इसके कारण पे जाते हैं, ये होता क्यों है? देखिए, जब हम अत्यधिक मानसिक तनाव रखते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, विचारों की जो गतिविधियाँ हैं, वो ज़्यादा होती हैं और रात्रि जागरण होता है, तो उससे एसिडिटी बढ़ती है। हाइपर एसिडिटी भी उसी से होती है। एसिड बहुत ज़्यादा जनरेट होता है, जो कि हमें डाइजेशन में भी वीक करता है। दूसरा कारण है खान-पान। गलत समय पे खाना खाना और गलत तरीके से खाना खाना, बिल्कुल गलत है। हमारा बैठने का पोस्चर ठीक ना होना। हम खाना खाते समय गलत तरीके से बैठते हैं और हमारा जो ध्यान है वो मोबाइल पे होता है, हमारा ध्यान टीवी पे होता है, हमारा ध्यान बातों में होता है। तो इसलिए जब हम खाना खाते हैं, हमारी जो एकाग्रता है वो नहीं रहती खाने पे, इसलिए भी हाइपर एसिडिटी का शिकार होते हैं लोग। ये बहुत डीप डायग्नोज़ की बात है। ये आयुर्वेद के अलावा किसी भी पद्धति में ऐसा डायग्नोज़ मेरे ख्याल से शायद नहीं होता। तो आप इन चीज़ों को ठीक कीजिए। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी नॉलेज है, बहुत सारा ज्ञान है, जिसकी सभी को आवश्यकता है। धीरे-धीरे आप आयुर्वेद से जुड़िए, हम आपको आयुर्वेद से जुड़ने में पूरी तरह से मदद करेंगे और आपकी रुचि भी पूरी होनी चाहिए। आज का जो विषय है मधुमेह और हाइपर एसिडिटी, इसके ऊपर हमने वार्तालाप करी। छोटी-छोटी जानकारी हमने आपको दी। अन्य जानकारी के लिए आप फ़ोन कर सकते हैं, हमारे चैनल को देख सकते हैं। वृंदा आयुर्वेद से मैं वैद्य आलोक अग्रवाल। आज इतना ही, धन्यवाद।